हरे कृष्णा। हम लोग लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण बुक के चैप्टर 45 कृष्ण द्वारा अपने गुरु पुत्र की पुनः प्राप्ति को पढ़ रहे थे। और लास्ट हमने यहाँ तक बात की थी कि भगवान सांदीपनि मुनि गुरु जी के आश्रम में जाते हैं। वहां से बहुत सारी शिक्षाएं, 64 कलाएं भगवान 64 दिन में सीख लेते हैं। मतलब इतनी सारी शिक्षाएं, बहुत सारी पढ़ा था ना, कितने वास्तु शास्त्र की, सैन्य की, पेंटिंग कैसे करनी है, गाना कैसे है, अ, पहेलियों की, और मतलब बहुत सारी टाइप की शिक्षाएं और विद्याएं भगवान ने सीखी। और सिर्फ ज्ञान नहीं लिया था, विज्ञान भी हुआ था। क्योंकि विज्ञान मतलब क्या होता है? एक्सपीरियंस, अनुभव करना। एक होता है साइंस में, जैसे मैंने बता दिया, H2+O करोगे H2O वाटर बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया ज्ञान कि H2+O करने पर वाटर बनता है। अब एक होता है उसको एक्चुअली एक्सपेरिमेंट किया और यू रियलाइज कि हाँ वाकई में हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल लो, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल लो, तो आपका वाटर बन जाता है। तो ये हो गया विज्ञान, साइंस। और हु एवर विल डू इट, जो भी ये करेगा सेम रिजल्ट आएगा, राइट? तो उसे विज्ञान कहा जाता है। तो भगवान ने बहुत सारी सीखा, बहुत सारी लैंग्वेजेस सीखी, पशु पक्षियों की भी किस तरीके से समझते हैं उनकी बात सीखी। ठीक है, दूसरे को हिप्नोटाइज कैसे किया जाता है वो सीखा। ठीक है, मुट्ठी में रखा है और दूसरे उसको बिना देखे बताना कि इसमें क्या है। बहुत कुछ, सुडोकू, पजल्स, सब कुछ सीखा भगवान ने, बहुत कुछ। ठीक है, अब आप उसके आगे को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट जिसने पढ़ा था उसके आगे, जिसका चांस नहीं आ पाया था, यहाँ से स्टार्ट कीजिए। समस्त ज्ञान विज्ञान, इसने पढ़ लिया? समस्त ज्ञान। मैं करूं? हाँ, पढ़िए। समस्त ज्ञान विज्ञान तथा कलाओं के सागर श्री कृष्ण तथा बलराम जी ने ऊपरी लिखित सभी कलाओं और विज्ञानों के पूर्ण बोध का प्रदर्शन करते हुए अपने गुरु जी की सेवा के लिए उनकी किसी भी इच्छा पूर्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत किया। विद्यार्थियों द्वारा गुरु के की एक इच्छा पूर्ति गुरु दक्षिणा कहलाती है। विद्यार्थी के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षक को के द्वारा भौतिक अथवा आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के बदले शिक्षित को संतुष्ट करे। जब श्री कृष्ण तथा बलराम ने इस प्रकार अपनी सेवा प्रस्तुत की तो सांदीपनि मुनि ने सोचा कि उनसे किसी ऐसे अद्भुत तथा असामान्य वस्तु की मांग करनी चाहिए जिससे साधारण विद्यार्थी ना दे सके। अतएव उन्होंने अपनी पत्नी से मंत्रणा की कि उनसे क्या मांगना चाहिए। उन्होंने तथा उनकी पत्नी ने श्री कृष्ण और बलराम की असाधारण शक्तियों का अनुभव किया था और वे समझ समझ सकते थे कि ये दोनों बालक वस्तुतः श्री भगवान हैं। अतः उन्होंने प्रभास क्षेत्र के तट पर समुद्र में डूब डूब चुके अपने पुत्र को पुनः लौटाने की मांग करने का निश्चय किया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस, तो जैसा कि जानते हैं सब, कि जैसे जब शिक्षा पूरी हो जाती है तो गुरु दक्षिणा मतलब इच्छा पूर्ति की जाती है, गुरु को संतुष्ट किया जाता है। तो वो जो भी उनकी इच्छा होती है वो पूरी की जाती है। हाँ, अब भगवान के गुरु, तो भगवान को जानते हैं कि मतलब ये कोई साधारण बच्चे नहीं है, कुछ स्पेशल है, भगवान ही है। तो जो 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 चीजें जो गुरु दक्षिणा में साधारण बच्चों से चीजें मांगी जाती है, वो क्यों मांगी जाए? ये तो भगवान है, इनसे तो कुछ स्पेशल मांगना चाहिए। तो उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मतलब डिस्कशन किया और डिसाइड किया कि क्यों ना हम इनसे वो मांगे कि जो एक इनका बच्चा था सांदीपनि मुनि जी का, वो डूब गया था प्रभास क्षेत्र में। तो क्यों ना हम ऐसी अद्भुत चीज मांग, हम बच्चे को वापस मांग लेते हैं। तो उन्होंने बच्चे को वापस मांगने की सोच सोची। आगे चलते हैं, एकदम शौक सा देते हूँ। हाँ, पढ़िए नेक्स्ट पैराग्राफ। जब यस। श्री कृष्ण और बलराम ने गुरु से उनके पुत्र के प्रवास क्षेत्र के तट पर हुई मृत्यु के विषय में सुना तो अपने रथ पर बैठकर उन्होंने तत्काल सागर की ओर प्रस्थान कर दिया। सागर तट पर पहुंचकर उन्होंने सागर के अति शास्त्री देव को गुरु पुत्र के लौटाने का आदेश दिया। वरुण देव तत्काल भगवान के समक्ष प्रकट हुए
और अत्यंत विनम्रता से आदर पूर्वक उन्हें प्रणाम किया। हरे कृष्ण। यस। अब जैसे ही भगवान ने गुरु की इच्छा सुनी तो इफ और बट नहीं किया। ऐसे कैसे, हम नहीं जा सकते, हम कैसे मरे हुए को वापस लौटा देंगे? भाई जो मर गया उसको वापस कैसे लाएंगे? भगवान ने कुछ भी नहीं बोला। गुरु की इच्छा है, ठीक है, करा जाएगा। तो तत्काल भगवान रथ पर बैठे और प्रभास की ओर गए। वहां पर सागर पर पहुंचे, समुद्र तट के पास। तो ऐसा नहीं समुद्र में कूद गए। ठीक है, समुद्र देव को प्रणाम किया। क्या करा है, सॉरी, जो सागर के जो अधिष्ठात्री देव है यानी कि वरुण देव, जो जल के देव है ना, वरुण देव कहलाते हैं। उनको आदेश दिया भगवान ने कि पुत्र को लौटा दीजिए। हम पहले भी कथा सुन चुके हैं वरुण देव की, कैसे वो नंद महाराज को उठाकर ले गए थे, नंद बाबा को। तो जैसे ही भगवान ने आदेश दिया, भैया भगवान के तो ऑर्डर पे चलते हैं सारे देवी देवता, तो जैसे ही भगवान ने ऑर्डर दिया वरुण देव तत्काल प्रकट हुए और वरुण देव ने भगवान को प्रणाम किया। पहले मैंने गलत कर दिया था, उसके लिए सही तरीके से उसको ग्रेड कीजिएगा। तो उन्होंने, जो वरुण देव प्रकट हुए, उन्होंने भगवान को प्रणाम किया। उसके बाद भगवान ने क्या कहा, पढ़िए। पढ़ो बेटा, कोई भी पढ़ लो। भगवान ने कहा, कुछ काल पूर्व तुमने हमारे गुरु के पुत्र को डुबा दिया था। मेरा आदेश है कि तुम उसे लौटा दो। समुद्र देव ने उत्तर दिया, उस बालक को वस्तुत मैंने नहीं, अपनी पंचजन नामक असुर ने पकड़ा था। ये विशाल असुर साधारण एक शंख के रूप में गहरे जल में रहता था। आपके गुरु के पुत्र को समझकर उसने खा लिया होगा और अब वे उसके उधर में होंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ठीक है। तो भगवान ने वरुण देव से कहा कि हमारे पुत्र, सॉरी, हमारे गुरु के पुत्र को आपने डुबा दिया है अपने समुद्र में। तो आप वो अपने सागर से हमारे जो गुरु के पुत्र है उसको तुरंत लौटा दीजिए। तो समुद्र देव कहते हैं कि नहीं नहीं प्रभु, मैंने नहीं डुबाया है। जो मेरा समुद्र है उसके जो नीचे है एक असुर रहता है, जिसका नाम पांचजन्य है, और वो एक शंख के रूप में रहता है। तो हो ना हो, आपके गुरु के पुत्र को उस शंख रूपी असुर ने, पांचजन्य ने खा लिया है। तो वो जो बालक है वो उनके पेट में है, उस असुर के पेट में है। फिर क्या हुआ, पढ़िए आगे। यह सुनकर श्री कृष्ण ने गहन जल में डुबकी मारी और पंचजन असुर को पकड़ लिया। उन्होंने उसी स्थान पर उसका वध कर दिया, किंतु उसके उदर में उन्हें गुरुपुत्र नहीं मिला। अतएव शंख आकार वाले असुर के मृत शरीर को लेकर वे प्रभास क्षेत्र के तट पर अपने रथ के पास गए। वहां से उन्होंने यमराज की पूरी संयमिनी की ओर प्रस्थान किया। हलायुध नाम से प्रसिद्ध अपने ज्येष्ठ भ्राता के साथ श्री कृष्ण वहां पहुंचे और उन्होंने अपना शंख बजाया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो जब असुर का वध कर दिया भगवान ने, जो शंख रूपी असुर था पांचजन, उसका वध कर दिया। अब उस शंख का जो शरीर है उसको लेके भगवान आ गए। शंख का शरीर क्या मतलब, शंख है वो, उसको लेके भगवान आ गए। अब पेट में तो वो मिला नहीं। तो भगवान कहाँ जा रहे हैं, अब यमपुरी में जा रहे हैं, यमराज जी के पास जा रहे हैं। यहाँ नहीं है तो वहां यमराज जी के पास होंगे। तो यमराज जी के पास, सोच रहे हो भगवान यमराज जी चले, हम चाहे आ रहे यमराज जी हमारे, पहली बात तो हम जाना ही नहीं चाहेंगे यमराज जी के सामने। तो दूसरी बात, चाहेंगे तो पहुंच भी नहीं पाएंगे। बट वो तो भगवान है, श्री भगवान है, तो डायरेक्ट वहां पहुंचते हैं। किसके साथ पहुंचते हैं, बलराम जी के पास पहुंचते हैं। और जो शंख था, उसी शंख को भगवान ने ग्रहण कर लिया। पांच जन्यम ऋषिकेशो देव दत्तम धनंजया। क्या नाम है भगवान कृष्ण के शंख का, पांच जन्य। तो यही शंख जो है उसको भगवान ने ग्रहण किया, और वहां पे जाके वो शंख बजाया। वहां पे जाके वो शंख भगवान ने बजाया। इग्नोर दी बैकग्राउंड, यस। शंख बजाया, उसके बाद क्या हुआ, आगे पढ़िए।
उस ध्वनि को सुनकर यमराज प्रकट हुए और सादर प्रणाम करके उन्होंने श्री कृष्ण का स्वागत किया। यमराज को ज्ञात था कि श्री कृष्ण तथा बलराम कौन है, अतः उन्होंने तत्काल की अपनी विनीत सेवा भगवान को अर्पित की। भूतल पर श्री कृष्ण एक साधारण मानव के रूप में प्रकट हुए थे, किंतु वस्तुत श्री कृष्ण और बलराम प्रत्येक जीव के हृदय में वास करने वाले परात्मा है। वे स्वयं विष्णु हैं, किंतु साधारण बालकों की भांति अभिनय कर रहे थे। जब यमराज ने भगवान को अपनी सेवा अर्पित की, तब श्री कृष्ण ने उनसे गुरु पुत्र को लौटाने को कहा, जो कि अपने कर्म फल के अनुसार वहां उनके पास आया था। श्री कृष्ण ने कहा, मेरे आदेश को परम आदेश मानते हुए तुम तत्काल ही मेरे गुरु के पुत्र को लौटा देना चाहिए। हरे। आगे कंटिन्यू करो, कोई और पढ़ो, फिर एक साथ एक्सप्लेन। यमराज यमराज ने वे बालक श्री भगवान को लौटा दिया और श्री कृष्ण तथा बलराम उसे उसके पिता के समीप ले आए। तदंतर दोनों ने गुरु से पूछा कि क्या वे उनसे कुछ और मांगना चाहते हैं। गुरु ने उत्तर दिया, प्रिय पुत्रों, तुमने मेरे लिए बहुत किया है। मैं अब पूर्ण रूपेण संतुष्ट हूँ। जिस व्यक्ति के तुम जैसे शिष्य हो उसको किस वस्तु का अभाव हो सकता है। प्रिय बालकों, अब तुम घर जा सकते हो। तुम्हारे इन यशस्वी कार्यों की समस्त जगत में सदैव ही प्रशंसा होगी। तुम समस्त आशीर्वादों से परे हो, किंतु फिर भी मेरा कर्तव्य है कि मैं तुमको आशीर्वाद दूं। मेरा तुमको वरदान है कि तुम्हारी वाणी वेद वाक्यों की भांति शाश्वत रूप में नवीन रहे। तुम्हारी शिक्षाओं का न केवल इस ब्रह्मांड में अथवा इस युग में अपितु सर्वकाल व सभी युगों में सम्मान होगा, और वे और भी अधिक नवीन तथा महत्वपूर्ण रहेंगी। गुरु के इस वरदान के कारण श्री भगवान ही गुरु के इस वरदान के कारण ही भगवान श्री कृष्ण की भगवत गीता सदैव अधिकाधिक नवीन है, और न केवल इस ब्रह्मांड में अपितु अन्य लोकों और ब्रह्मांडों में भी मान्यता प्राप्त है। हरे कृष्ण मैम। हरे कृष्णा। आगे भी कंटिन्यू करो, कोई और। मैं करूंगी, रुक जाओ। हाँ। गुरु की आज्ञा प्राप्त होने पर श्री कृष्ण और बलराम तत्काल अपने रथों पर बैठकर घर के लिए चले। वायु के समान अत्यंत तीव्र गति से चलते हुए और मेघों की गड़गड़ाहट जैसी ध्वनि करते हुए रथ पर विराजमान होकर वे घर लौट आए। उनके दर्शन से दीर्घकाल तक वंचित रहने वाले मथुरावासी उनका दर्शन करके अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्हें वैसा ही आनंद हुआ जैसे उन्हें अपनी खोई हुई निधि मिल गई हो। तो क्या हुआ, वो यमराज जी के पास गए, भगवान शंख बजाया, और जैसे ही भगवान के शंख की आवाज सुनी, यमराज जी वहीं पे भागते हुए आते हैं और प्रणाम करते हैं। और उन्हें भगवान पता था यमराज जी महाभागवत है। 12 जो महाजन है जो भगवान को जानते हैं, जिसमें शिव जी, भीष्म पितामह आदि आते हैं, उसमें यमराज जी का भी नाम है। तो यमराज जी महाभागवत है। तो जैसे ही उन्हें पता चला भगवान स्वयं आए, भगवान आप हमें आदेश दे देते, हम आ जाते। भगवान की स्तुति करते हैं। फिर भगवान उन्हें आदेश देते हैं कि जो मेरे गुरु के पुत्र हैं आप उनको लौटा दीजिए। तो जैसे ही भगवान ने कहा, उन्होंने तो इफ बट की तो बात ही नहीं बनती जब श्री भगवान का आदेश है। तो उन्होंने गुरु पुत्र लौटा दिए। गुरु पुत्र को लेके भगवान वापस से आते हैं अपने गुरु जी के पास और उन्हें गुरु पुत्र को सौंपते हैं। और जिसे देखकर उनके गुरु बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा वही थी और उनका पुत्र जो मर गया था वो वापस आ गया। फिर भी भगवान कहते हैं कि गुरुजी आपकी और कोई इच्छा हो तो बता दीजिए। तब गुरु ने क्या किया, अब देखो कोई लालची होगा तो वो क्या करेगा, भैया एक इच्छा पूरी हो रही है, भगवान दूसरी पूछ रहे हैं, क्यों ना मांग लो, मांग सकते थे। बट उन्होंने नहीं मांगा। उन्होंने क्या कहा कि जिसके आप जैसे शिष्य हो उसका तो मतलब कोई अभाव, उस पर तो कोई अभाव हो ही नहीं सकता ना, जिसपे आप जैसे जैसे शिष्य हो।
तो आप तो भगवान है, आपको तो वरदान आशीर्वाद दिया ही नहीं जा सकता। सबको आपके वरदान की जरूरत होती है, आपके आशीर्वाद की जरूरत होती है। लेकिन ऐसा गुरु मेरा इस टाइम कर्तव्य है, तो उसके लिए मैं आपको आशीर्वाद दे देता हूँ कि जो आपकी वाणी है, जो आपके वचन है, वो हमेशा नए बने रहेंगे, हमेशा सत्य साबित होंगे। इसलिए जो भगवत गीता है, इसलिए भगवत गीता पे बहुत फोकस किया जाता है, क्योंकि ये साक्षात भगवान की वाणी है। इट इज अ मतलब बेसिकली बोला जाए तो हमारे लिए लव लेटर है, क्योंकि इसमें बताया है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, राइट। अपने को एक्सप्रेस कर दिया भगवान ने कि मुझसे प्रेम करो। तो हमेशा नवीन बनी हुई है, हमेशा नहीं, बस कभी कभी कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो उसमें गलत इंटरप्रिटेशन कर देते हैं, गलत एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। बट भगवत गीता एज इट इज जो है, वो एज इट इज है, जैसे कि भगवान ने ही बोली है। उसके बाद गुरु ने आज्ञा दी कि अब आपकी शिक्षा पूरी हुई, अब आप घर वापस जा सकते हैं। तो ये नहीं कि हम और रहेंगे ऐसा नहीं, जब गुरु ने जैसा कह दिया, तो उसके बाद अपने रथ पर बैठते हैं दोनों भाई और वापस से मथुरा जाते हैं। जब मथुरा जाते हैं तो मथुरा वासी इतने दिन से दूर थे, उनको देख के बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं, ऐसे कि खजाना वापस मिल गया हो, सब कुछ चला गया। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के अंतर्गत श्री कृष्ण द्वारा अपने गुरु पुत्र की पुनः प्राप्ति नामक 43वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, कृष्णा बुक की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैर्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Thanks for coming. Ning, ning, ning.